बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबा रूहानियत चैनल के साथ आपके साथ हम हाज़िर हैं। ये उन दोस्तों ने जो मेरे साथ व्हाट्सएप में अटैच थे, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत बार हमें कहा कि आप चैनल बनाएं, आप चैनल बनाएं। तो हम उन्हें कहते रहे कि ठीक है, अब बनाते हैं, आज बनाते हैं, कल बनाते हैं। तो इस तरह जो है देर करते करते तो अब जो है बना ही लिया हमने चैनल। और आप लोगों को सबसे पहले उन दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मुसलसल अटैच है और बार बार कहते रहे कि चैनल बनाएं। और उसके बाद तमाम उन स्टूडेंट्स से, उन दोस्तों से और उन व्यूवर्स से जो हमें देखेंगे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज एक बुनियादी वीडियो जो है वो लेके आपके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि नौचंदी जुमेरात जो है ये क्या है। ये शब जुमेरात होगी, यानी कि बुध का दिन गुजार के जुमेरात वाली जो है वो होगी शब जुमेरात, नौचंदी जुमेरात होगी, जिसके लिए अमाल में कहा जाता है कि अमल जो है नौचंदी जुमेरात को शुरू करें। या ये शब जुमा होगी, जुमेरात का दिन गुजार के जो दिन आएगा, जो रात आएगी, वो शब जुमा की रात होगी या वो होगी। तो इसके बारे में जो है बहुत से लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन जिस पे बहुत ज़्यादा लोग मुत्तफ़िक हैं और मैं भी इसी पे मुत्तफ़िक हूँ, उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि जुमेरात, तो पहले तो लफ़्ज़ ही आप पढ़ें जुमेरात, यानी कि जुमा की रात। तो इसको फ़ज़ीलत इसलिए है कि जुमा की वजह से, क्योंकि तमाम दिनों में जो अफ़ज़ल दिन बनाया गया है उसे जुमा का दिन करार दिया गया है। इसके बारे में कुरान मजीद में सूरह जुमा भी है। और शब जुमेरात जो है इसके बारे में ये बताया जाता है, हदीस में मिलता है कि अपने अपने लवाहकीन की कब्रों पे जाके आप उनके लिए दुआए फातिहा वगैरह मांगे, ताकि इसका सवाब उनको बख्शें। इसीलिए कहा गया है कि नेक औलाद जो है वो सदका जारिया है, जब वो आप उनके लिए तिलावत करेंगे उसका सवाब उनको पहुँचाएँगे। तो वो रूहें उस वक़्त उस मकाम पे आई होती हैं रात को मगरिब के वक़्त से पहले, असर के बाद, कि ये जो हमारा जो है हमारे पीछे कोई आता है या इशा के वक़्त तक उनका टाइम है, ये तो मुझे सही तरह नहीं पता, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है उलमा कराम से कि अरवाह जो हैं अपने-अपने मकाम पे, अपनी-अपनी कब्रों पे आती हैं और अपना-अपना हदिया, तोहफ़े वग़ैरह वसूल करने के लिए। तो ये जो हम उनके लिए दुआ करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह तौहीद पढ़ते हैं और अल्लाह ताला को कहते हैं कि इसका सवाब जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इनको पहुँचा दे, तो वो सवाब उनको पहुँचता है। अगर उनकी कब्र पे अज़ाब नाज़िल हो रहा तो वो अज़ाब टल जाता है, अगर वो किसी दर्जे में हैं तो उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, बरज़ख में उनके लिए जो है आला चीज़ें मुहैया की जाती हैं। तो ये मकामात जो है ये मिलते रहते हैं, कैसे? दुआएँ करने से। तो ये फ़ज़ीलत शब जुमेरात को जो होगी, ये शब जुमा होगी, शब जुमेरात नहीं, ये शब जुमा होगी नौचंदी जुमेरात। इस वजह से कि अगला दिन जो है वो जुमे का दिन है, इस वजह से शब जुमेरात जो है वो नौचंदी जुमेरात नहीं कहलाएगी। शब जुमा जो है वो नौचंदी जुमेरात कहलाएगी, यानी कि जुमेरात का दिन आपने गुजारा और शाम को, क्योंकि चाँद के दिन जो हैं ये जब चाँद तुलू होता है, शाम का वक़्त होता है, मगरिब के बाद से इसका जो है वक़्त शुरू होता है। उस वक़्त जो है ये शब जुमा ही गिनी जाएगी। लेकिन असल में जो हमारे मुहावरा मशहूर हो गया नौचंदी जुमेरात को शुरू करें, तो उस वक़्त ऐसे ही लोग थे कि जो दिन गुज़र रहा है उसी की रात को उसी में कन्वर्ट करते थे कि आज बुध है, चलो आज रात को जो है काम करना है, बुध की रात है जी। आज जुमेरात है जी, आज रात को आपने पढ़ना है जी, ठीक है जी, आज जुमेरात की रात को पढ़ेंगे, लेकिन वो शब जुमा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़हन से ये ख़्याल जो है निकल गया होगा कि कौन-सी शब जुमेरात नौचंदी जुमेरात होगी या शब जुमा नौचंदी जुमा होगी, कौन-सी जुमेरात नौचंदी जुमेरात होगी जो अमाल के बारे में आपको बताया जाता है। इसके बारे में दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि अगर बुध को चाँद निकल आया, बुध की रात, ये जो है शब जुमेरात, ये भी नौचंदी नहीं होगी, अगले दिन जुमेरात आ गई, तो ये भी नौचंदी नहीं होगी, अगले दिन जुमा आ गया, ये भी नहीं। पहले 3 दिन सूतक में होते हैं, पहले 3 दिन आपने अकाउंट नहीं करने। इसके बाद जो भी चाँद की 14 से पहले मिसाल के तौर पे अगर 5वें दिन या छठे दिन चाँद निकला, उस दिन जो है जुमा हुआ, तो आपने जुमेरात को आपने शुरू करना है, तो फिर हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात का दिन गुजार के शब जुमा को आपने अमल शुरू करना है। तो वो होगी नौचंदी जुमेरात। पहले 3 दिन सूतक के होते हैं, अंधेरे दिनों में शुमार किए जाते हैं। इसी तरह आखिरी 3 दिन भी अंधेरे दिनों में शुमार होते हैं।
और सेंटर वाले 13, 14, 15। इनमें उलमा कराम ने जो आमलीन हैं या फिर इल्म जफ़र से रिलेटेड हैं या किसी भी इल्म से जो आमलीन हैं, वो इन दिनों को जो है नहूसत के दिन करार देते हैं कि इन दिनों में जो है नहूसत के अमाल, यानी कि इन दिनों में नहूसत के अमाल किए जाए, जैसे दावत के या दुश्मन को मार करने के, उस पर मर्ज वगैरह मुसलत करने के। तो अब जो है अरूज माह इसे कहते हैं। अरूज माह किसे कहते हैं? अरूज माह यानी कि चढ़ता हुआ चाँद। जैसे 3 दिन के बाद अगले सारे दिन जो है 14 से पहले 13 से पहले वो अरूज में ही आएंगे, 13 से पहले 12 तक। तो उसमें आप जो है साद अमाल, अच्छे अमाल, नेक अमाल करेंगे, शिफा के हो गए, खुब के, मोहब्बत वगैरह के अमाल हो गए, रिज़्क़ रोज़ी वगैरह के अमाल हो गए। वैसे तो सभी दिन अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, हर दिन में हर अमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि जो आप हाज़रात वगैरह के हाज़ियों के अमाल करना शुरू करें, उनमें शर्त होती है कि आप जो अमल है चंदी जुमेरात से शुरू करें। तो वो आपका जो है डाउट वो दूर कर रहा हूँ कि चंदी जुमेरात जो होगी वो शब जुमा की शब को ही अमल शुरू किया जाएगा, वही चंदी जुमेरात होगी। कहने को तो वो शब जुमा है, लेकिन चंदी जुमेरात है, जुमेरात का दिन गुजार के जो रात आएगी वही शब जुमा होगी। पहले 3 दिन आपने काउंट नहीं करने, वो सूतक के हैं। अगले दिन से आपने गिनती शुरू करनी है दिनों की। अगर मंगल को चाँद नज़र आ गया, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 3 दिन सूतक में निकल गए। इससे बाद में जो जुमेरात आएगी वही जुमेरात जो है चंदी जुमेरात होगी। तो अब मैं जो है उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि अब आपने कमेंट्स वगैरह करने हैं कि आपको किस किस्म के कौन-कौन से अमाल चाहिए, उस पे हम वीडियो बनाते जाएँगे। तसव्वुफ़ वगैरह पे भी इंशाल्लाह बनाएँगे, वो मौज़ू अगर आ गया तो उस पे भी चलेगी, अमलियात पे भी चलेगी। तवीज़ों के बारे में बहुत से लोग कहते हैं नकूश पे आपने जो है कभी कुछ नहीं बताया, आप नकूश पे भी जो है हमें बताएँ, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो पे ही बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे अकेले-अकेले बंदे को जो है बताना वो ज़रा बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपके साथ अटैच रहना चाहूँगा इसी चैनल्स के साथ, बाबा रूहानियत के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाला आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिले। और जल्द ही इंशाल्लाह हम लाइव भी आया करेंगे। लाइव आपकी जो है लाइव आपको जो है बताया करेंगे, जो आप अमाल पूछेंगे उसमें जो कमेंट्स वगैरह पूछेंगे उनके भी आपको जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो चैनल के साथ अटैच रहिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। रब रखा। फ़ी अमान।